नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि क्लास 12th हिंदी कौन पाठ किसने लिखा और कौन पाठ क्या है और उनको याद करने का निंजा ट्रिक। तो चलिए वीडियो में टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो है देखिए थंबनेल मेरा ये है, कौन पाठ क्या है, निबंध है जैसे एकांकी है, कौन पाठ क्या है, पाठ के लेखक को याद करने का निंजा ट्रिक। इसके बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे कहने से थोड़ा नहीं होगा। देखिए बात करें तो बालकृष्ण भट्ट से, बातचीत यानी बात करें तो बालकृष्ण भट्ट से नीम यानी निबंध का दातुन, नीम का दातुन चाहिए। बातचीत यानी जो चैप्टर 1 है बातचीत, उसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट और वे है निबंध यानी समझिए बात करें तो बालकृष्ण भट्ट से नीम का दातुन चाहिए था। नीम यानी निबंध, नीम यानी निबंध यानी बातचीत करे तो बालकृष्ण, इसका राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट और नीम यानी निबंध, नीम का दातुन चाहिए। बात करे तो बालकृष्ण भट्ट से नीम का दातुन चाहिए था। समझ गए होंगे। उसने कहा था चैप्टर 2 है। उसने कहा था कि गुलेरी का फूल प्रेम से देने के लिए, ना कि युद्ध करके। यानी उसने कहा था, जिसका चैप्टर है उसके राइटर हैं गुलेरी जी। और ये कैसा कहा क्या है, प्रेम से देने का यानी प्रेम भाव पर बलिदान होने का, यानी प्रेम पर कहानी, मतलब यही है युद्ध करने की कहानी, मतलब कहानी है प्रेम से देने के लिए, ना कि युद्ध करने के लिए। समझ गए होंगे। उसने कहा था गुलेरी का फूल प्रेम से देने के लिए, ना कि युद्ध करके। समझ गए होंगे कि उसने कहा था, जिसका नाम है गुलेरी। क्यों जय और प्रकाश ने फील्ड के लिए संपूर्ण क्रांति के जैसा भाषण दिया अपने मुखिया के सामने। यानी जो जय और प्रकाश है, मान लीजिए जैसे चैप्टर 3 है जिसका जो है संपूर्ण क्रांति, चैप्टर 3 है जो संपूर्ण क्रांति। देखिए इसको याद करने का ट्रिक, क्यों जय और प्रकाश, यानी इसका राइटर हैं जयप्रकाश नारायण यानी क्यों जय और प्रकाश ने फील्ड के लिए संपूर्ण क्रांति के जैसा भाषण दिया। यानी जो जय चैप्टर 3 है वह संपूर्ण क्रांति है, मतलब नाम उसके राइटर हैं जयप्रकाश। और कैसा जय भाषण, यानी वो क्या है तो भाषण है। क्यों जय और प्रकाश ने फील्ड के लिए संपूर्ण क्रांति के जैसे भाषण दिया अपने मुखिया के सामने। याद रखिएगा इस सेंटेंस को, या कॉपी पर लिख लीजिएगा, या वीडियो को लाइक करके सेव कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत काम आएगा वीडियो। चलिए आगे देखते हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर है जो दिन भर आराधना करता है ईश्वर से। यानी जो कोई भी आराधना करेगा तो ईश्वर से आराधना करेगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि एक रामधारी सिंह यानी एक यानी एकांकी। ये चैप्टर क्या है, एकांकी है। चैप्टर 4 एकांकी है, जिसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो दिन भर यानी दिनकर, एक रामधारी सिंह है जो दिन भर प्रभु की आराधना करते हैं ईश्वर से, यानी ईश्वर से अर्धनारीश्वर, यानी ईश्वर से अर्धनारीश्वर। तो एक रामधारी सिंह यानी एक एकांकी, चैप्टर क्या है, एकांकी है। और इसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर जो दिन भर आराधना करते हैं ईश्वर से, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जो एकांकी है। सर्दी हो गया थोड़ा सा। एक बच्चा ने बोला अगे मम्मी, मान लीजिए थोड़ा सा भोजपुरी भाषा में हम लोग बोलते हैं, हम लोग के गांव तरफ ऐसे बोलता है। एक बच्चा ने बोला अगे मम्मी, हम एक कहानी वाली कार्टून रोज़ नहीं देखूंगे। यानी जो चैप्टर है रोज वह है अयग के द्वारा लिखा गया, वह एक कहानी है। यानी एक बच्चा ने बोला अगे, यानी अगे मतलब वह चैप्टर का राइटर का नाम। अब ये चैप्टर क्या है, कहानी। तो यह है रोज, यानी चैप्टर का नाम है रोज, यह है कहानी है जिसके लेखक है आगे। एक बच्चा ने बोला आगे मम्मी, हम एक कहानी वाला कार्टून रोज नहीं देखूंगा। चलिए आगे देखते हैं। टीचर ने बोला एक लेख या एक पत्र, यानी जो चैप्टर का नाम है एक लेख। देखिए कोष्ट में लिखा है एक लेख, कोष्ट में लिखा है देखिए एक लेख और एक पत्र लिखो जो भगत सिंह के संबंध में है, हालांकि ये चैप्टर निबंध है हमारे हिसाब से, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर में खोजा नहीं मिला। यानी ये निबंध होगा, निबंध याद रखिएगा, निबंध संबंध। टीचर ने बोला एक लेख या एक पत्र लिखो जो भगत सिंह के संबंध, यानी संबंध से आप याद कर लीजिएगा निबंध। टीचर ने बोला एक लेख और एक पत्र लिखो, यानी एक लेख और एक पत्र के लिखो जिसके राइटर हैं भगत सिंह, यानी भगत सिंह के संबंध यानी निबंध। समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। ओ सदा नीरा निबंध लिखता है जगदीश चंद्र ईश्वर चंद्रमा माथुर। इसे समझने का अर्थ इसका हम लिखे हैं ओ सदा नीरा, यानी ओ सदा मतलब किसी के लड़का उड़का के एग्जाम्पल लीजिए। ओ सदा या फलना सदा चिलना सदा, यानी ओ सदा, यानी चैप्टर का नाम है सदा नीरा।
निबंध है ओ सादा नीरा, निबंध है ओ मतलब ओ सादा नीरा यानी निबंध लिखता है जगदीश, यानी लिखता है जगदीश मतलब होता है ईश्वर, चंद्र मतलब चंद्रमा, माथुर यानी ओ किसी भी हो सकता है, मतलब सदा नीरा निबंध लिखता है, ओ सादा मतलब सादा निबंध लिखता है किसके बारे में, तो जगदीश मतलब ईश्वर होता है, चंद्रमा माथुर यानी जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादा है, यह एक निबंध है जिसका राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी, एक कहानी। एक एकाकी सिपाही की माँ है जो मोहन राकेश को भरपेट खिलाती है और तुम, यानी इसका कहने का अर्थ देखिए, इस इमोजी का कहने का अर्थ है कि एक मतलब होगा एकांकी, याद रखिएगा। एक सिपाही की माँ है जो मोहन और राकेश मतलब मोहन राकेश मान लीजिए, मोहन राकेश को भरपेट खिलाती है और तुम, यानी जो एक मतलब एकाकी सिपाही की माँ है, यानी सिपाही की माँ के चैप्टर के लेखक हैं मोहन राकेश, समझ गए, मोहन राकेश जो भरपेट खिलाती है और तुम मतलब तुम, ये ऐसे ही रिएक्शन जोड़ा गया है जैसे तुम मारती हो मुझे, ये रिएक्शन ऐसे बता रहा है। यानी एक मतलब एकाकी, जो सिपाही की माँ है वो एकाकी है जिसके लेखक हैं मोहन राकेश, यानी इसका एक सेंटेंस में याद करिएगा कि एक सिपाही की माँ है, एक मतलब हो गया एकाकी सिपाही की माँ है जो मोहन राकेश को भरपेट खिलाती है और तुम। मैं एक काव्य में नाम सुना कि न्यूजीलैंड का प्रगति और समाज अच्छा है। मैं एक काव्य में नाम सुना कि न्यूजीलैंड का प्रगति और समाज अच्छा है। मैं एक काव्य मतलब पढ़ा या सुना, काव्य में यानी नाम, यानी नामवर सिंह, नाम सुना यानी सुना मतलब हो गया सिंह, कि न्यूजीलैंड का प्रगति और समाज अच्छा है, यानी जो प्रगति और समाज है वह एक काव्य है जिसके लेखक है नामवर सिंह, याद रखिएगा सिंपल शब्द में। इतने अच्छे ओम और प्रकाश है, इतने अच्छे ओम एंड प्रकाश है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। मैं इनके बारे में झूठ यानी झूठ कैसे बोलूँ, मेरी तो आत्मा हिल जाएगी। यानी देखिए समझने का अर्थ है इसका, मतलब इस आंसर का, इतने अच्छे ओम प्रकाश, यानी मान लीजिए ओम प्रकाश, ओम और प्रकाश से याद रखिएगा, ओम और प्रकाश हैं, कैसे इसके बारे में मैं झूठ यानी झूठन, झूठ याद रखिएगा, झूठ याद रखिएगा, झूठ यानी इतने अच्छे ओम प्रकाश, यानी ओम और प्रकाश यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इनके बारे में मैं कैसे झूठ बोलूँ, मेरी तो आत्मा हिल जाएगी, यानी आत्मा हिल जाए तो ये आत्मकथा, आत्मा हिल जाए तो नहीं आत्मकथा। जो चैप्टर है जो किस चैप्टर का, इतने अच्छे ओम और प्रकाश वाल्मीकि, इतने अच्छे ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जूठन चैप्टर का है, इतने अच्छे ओम प्रकाश वाल्मीकि है, इनके बारे में मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ, यानी जो जूठन पाठ है इनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, झूठ यह है एक आत्मकथा, याद रखिएगा। और अगला है मैं मल, यानी मैं मल के आज हंसते हुए और अकेले डायरी को पढ़ा। देखो यानी सेंटेंस का अर्थ कोई रियल लाइफ में सिंपल नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस को याद करने के सरल, क्योंकि एक सेंटेंस से 3 नंबर आपका पक्का होता है, एक लेखक का नाम, एक क्या है वे, और उसके वो कैसा कहानी है और किस पर कहानी है। मतलब मैंने मल के, यानी मल के मतलब होता है मलयज, याद रखिएगा, मल के मतलब मलयज, आज हंसते हुए अकेले, यानी हंसते हुए अकेलापन, याद रखिएगा, हंसते हुए अकेलापन क्या है, तो वह एक डायरी है। इसके लेखक कौन है, मलयज, यानी मैं मल के आज हंसते हुए अकेले, यानी मैंने मल मतलब मलयज के आज हंसते हुए अकेले, यानी अकेलापन, डायरी को पढ़ा, यानी जो हंसते हुए अकेलापन है उसे, वह एक डायरी है जिसके लेखक है मलयज। चलिए शादी ब्याह है तो गीत गवा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। उदय और प्रकाश यानी इसका, उदय और प्रकाश ने क्लास 10वीं की रचना हमेशा तिरछी बनाता था। उदय और प्रकाश ने क्लास 10वीं की रचना हमेशा तिरछी बनाता था, यानी उदय प्रकाश है, उदय एक लड़का नाम है और प्रकाश का भी एक लड़का नाम है, वे दोनों क्लास 10th की रचना हमेशा तिरछी बनाते थे, यानी जो
तिरछी है वह एक रचना है, याद रखिएगा। जो तिरछी है वह रचना है जिसका लेखक है उदय प्रकाश। देखिए उदय और प्रकाश ने क्लास 10th की रचना हमेशा तिरछी बनाया था, यानी जो तिरछी पाठ है वह एक रचना है जिसके लेखक है उदय प्रकाश। अब देखिए अगला देखिए शिक्षा ने संभावना बात की कृष्ण की मूर्ति लाने के लिए। देखिए इसका अर्थ तो को नहीं निकलता, लेकिन समझ लीजिए। शिक्षा एक लड़की का नाम है, ने संभावना यानी संभाषण है। संभावना मतलब होता है संभाषण। संभावना मतलब याद रखिएगा संभाषण। बातचीत की, संभाषण का अर्थ है बातचीत करना, संभावना का अर्थ है मतलब बातचीत करना। श्री कृष्ण से यानी कृष्ण, जय कृष्ण मूर्ति, याद रखिएगा जय कृष्ण मूर्ति, ये संभाषण है। क्यों? मूर्ति लाने के लिए। क्यों? मूर्ति लाने के लिए। शिक्षा ने संभाषण, संभावना मतलब भाषण, बातचीत यानी बातचीत कृष्ण से, किससे? तो कृष्ण से। क्यों? तो मूर्ति लाने के लिए, यानी जय कृष्ण मूर्ति, यानी जय कृष्ण मूर्ति, याद रखिए कृष्ण से यानी जय कृष्ण मूर्ति। जो शिक्षा है वह क्या है? संभाषण यानी संभाषण। संभाषण का अर्थ होता है बातचीत करना, यानी संभावना लिखा गया है, सॉरी। शिक्षा ने संभावना बात की कृष्ण से मूर्ति लाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना